ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रिय साथियों, अभी आपने जो मंत्र सुना उसका मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और यही प्रकाश है गायत्री मंत्र। हमारे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कहा था कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ कंपन है, सब कुछ ऊर्जा है। तो सोचिए, एक छोटी सी ध्वनि जो हमारे मस्तिष्क की तरंगों को बदल सकती है, हमारे मन को एकाग्र कर सकती है और हमारे गुस्से को शांत कर सकती है, तो क्या वो केवल एक प्रार्थना है? नहीं, वह एक प्रार्थना से बढ़कर भी एक विज्ञान है। आज हम एक विषय गायत्री मंत्र एक वैज्ञानिक आधार पर संवाद करने वाले हैं। हम अक्सर गायत्री मंत्र को एक धार्मिक श्लोक मानकर आंखें बंद कर दोहरा देते हैं। हम कहते हैं यह हमें पुण्य देता है, यह निश्चित रूप से हमारी आस्था है। लेकिन मेरी दृष्टि में यह मामला सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं है। यह एक शुद्ध, प्रमाणित और हमारे ऋषि मुनियों द्वारा किया गया हजारों सालों पहले का एक मंत्र है, जो कि एक विज्ञान भी है। तो आज आप सभी अपने 3 तथ्यों को बताएंगे जो कि हमारे मन और हमारे शरीर से जुड़े हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ वक्ता 2 को। धन्यवाद वक्ता रे। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि गायत्री मंत्र को जब हम बोलते हैं तो उसके पीछे का विज्ञान क्या है और गायत्री मंत्र को बोलने से हमारे साथ क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी कि जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तो चाहे वो एक छोटा सा मंत्र ही है, पर उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं गायत्री मंत्र की श्वास प्रणाली। गायत्री मंत्र को हम कभी भी हड़बड़ी में और तेजी से नहीं बोलते हैं। गायत्री मंत्र को हमेशा रुककर धीरे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बोला जाता है। इससे हमारी पूरी नाड़ी तंत्र और हमारा मस्तिष्क शांत होता है। गायत्री मंत्र को जब हम धीरे धीरे और आराम से बोलते हैं तो हमारे फेफड़ों में सामान्य से अधिक प्राण वायु जाती है और हमारा रक्त का संचार अच्छे से होता है, हृदय की धड़कन सामान्य होती है और हम जल्दी और ऊर्जावान होते हैं। जब हम गायत्री मंत्र में सांस धीरे धीरे लेते हैं तो विज्ञान में इसे लयबद्ध श्वास कहते हैं। क्या आप ये सब मेरे से सहमत हैं कि गायत्री मंत्र को सही जाप पूरे प्राणायाम का मतलब है? जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि गायत्री मंत्र वैज्ञानिक आधार के पीछे क्या है। गायत्री मंत्र हमारे वैज्ञानिकों ने ये माना है कि मंत्रों को जब हम बोलते हैं तो उसका सीधा प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है और गायत्री मंत्र का प्रभाव सबसे गहरा है। जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हमारे जीभ से होठ और गले तक 24 सूक्ष्म बिंदुओं को छूते हैं। ये ऐसा है, इस कारण ऐसा कंपन पैदा होता है जैसे हम किसी नदी में जब पत्थर मारते हैं वैसा कंपन जैसे पैदा होता है ना, तो वैसे ही जब हम गायत्री मंत्र को बोलते हैं वैसा कंपन हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है, जिस कारण ये हमारी एकाग्रता, हमें शांति प्रदान करता है। इसी के साथ गायत्री मंत्र को जब हम उच्चारते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक अल्फा वेव पैदा होती है, जिस कारण जैसे जब हम बोलते रहते हैं तो अल्फा वेव जो पैदा होगी तो हमें गुस्सा कम आता है, तनाव कम होता है। ये हमारे वैज्ञानिकों की ही देन है और गायत्री मंत्र का जो निर्माण है वो हमारे ऋषि मुनियों ने काफी पहले ही कर दिया था। तो मैं ये कह सकती हूँ कि गायत्री मंत्र का निर्माण होते ही हमें इन सब के बारे में पता लग गया था। धन्यवाद वक्ता 3। मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आप सबसे गायत्री मंत्र का तीसरा तथ्य सौर ऊर्जा और आभा मंडल के विज्ञान पर विचार विमर्श करूंगी। गायत्री मंत्र का सीधा संबंध उस सूर्य से है। मंत्र का अर्थ ही है हम सूर्य के उस श्रेष्ठ तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को सही मार्ग पर लेके जाता है। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले एक नियम बनाया था कि गायत्री मंत्र का जाप उगते सूरज के साथ किया जाता है। आज का विज्ञान भी इसे सच मानता है। गायत्री मंत्र का उच्चारण हमें सुबह के 6 से 8 बजे के बीच करना चाहिए, क्योंकि उस समय सूर्य की ऊर्जा में एक ऐसा तेज होता है जो
जो हमारे शरीर के लिए अमृत के समान होता है, हमारे अंदर जीवन तत्व मिलाता है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके आगे भी हमारा एक विज्ञान है, आभा मंडल का विज्ञान। हमारे शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा का घेरा होता है जो हमारे लिए अदृश्य होता है, जिसे हम आभा और विज्ञान में ऊर्जा क्षेत्र कहते हैं। जर्मनी के वैज्ञानिक ने इसे स्पष्ट किया है कि गायत्री मंत्र के जाप से पहले और जाप के बाद इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। जो आभा हमें पहले धुंधली और कमजोर दिखाई देती है, वही आभा हमें गायत्री मंत्र के जाप के बाद ऊर्जावान और शक्तिशाली दिखाई देती है। यही कारण है साथियों कि जब भी हम किसी ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहां पर गायत्री मंत्र का जाप नियंत्रण सालों से किया जा रहा है, वहां पर हमें शांति का अनुभव होता है, पवित्रता का अनुभव होता है। यह हमारा भ्रम नहीं है, यह आज के विज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है। धन्यवाद। मेरे प्रिय मित्र ने कितनी अच्छी बात की कि हम जहाँ जाते हैं और जहाँ गायत्री मंत्र का जाप होता है वहाँ हमें शांति मिलती है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आप सभी को पता ही होगा कि गायत्री मंत्र हमें अज्ञान के अंधेरे से प्रकाश की रोशनी की तरफ लेकर जाता है। तो आज हम सारे मित्र एक संकल्प लेते हैं कि हम इस गायत्री मंत्र को अपने जीवन में अपनाएंगे। ठीक है, क्या आप मेरे साथ ये संकल्प लेंगे? जी हाँ। तो बोलिए मेरे साथ कि हम रोजाना गायत्री मंत्र बोलेंगे। हम रोजाना गायत्री मंत्र बोलेंगे। हम गायत्री मंत्र का जाप डेली करेंगे। हम गायत्री मंत्र का जाप डेली करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, गायत्री मंत्र के बारे में आप सभी को पता ही है, इससे हमें शांति मिलती है। गायत्री मंत्र हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाता है, जीवन जीने का तरीका भी हमें गायत्री मंत्र ही सिखाता है। गायत्री तो हमारी माँ भी होती है। हाँ जी, और अपने गायत्री माँ, और माँ तो आपको पता ही है कि अपने बच्चों का कभी बुरा सोचती ही नहीं है। तो इसीलिए गायत्री माँ हमारी माँ है। गायत्री मंत्र का जाप करने से मनुष्य के अंदर एक देव तत्व पैदा होता है, जिससे मनुष्य और स्वर्ग दोनों धरती स्वर्ग बन जाते हैं। इसी के साथ गायत्री मंत्र के जाप के साथ अपने यही समाप्त करते हैं। ओम